ठीक है, चलिए बेटा, नया चैप्टर हमारा कोडेड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें एक आता है हमारा सबसे पहले बोर्ड मास। मैथ में पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है ना। बोर्ड मार्क से रूल से इसे सोल्व करेंगे हम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है ना, और ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस कोडेड इक्वेशन में आपको ब्रैकेट तो दिखेगा नहीं और ऑफ ही नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, भाग, गुणा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोल्व होगा हमारा डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, चलिए ये कर लिया ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, प्लस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है हमारा प्लस, और डिवाइड मीन्स है माइनस, और एंड माइनस मीन्स है हमारा डिवाइड। देन द सेलेक्ट ऑप्शन विच द करेक्ट आफ्टर चेंजिंग साइन। आपको ये साइन चेंज करना है और कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये चेक करना है। अब देखो करना कैसे होता है, देखिए सबसे पहले जब जब भी ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको देखना है डिवाइड। डिवाइड का साइन लगा कहाँ हुआ है, जहां भी डिवाइड का साइन लगा होगा और जो डिवाइड कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, है ना, कंप्लीट कंप्लीट डिविजिबल होगा, है ना, वो ऑप्शन के ज्यादा चांस होंगे करेक्ट होने के। जैसे यहाँ पे डिवाइड का है तो 17 का मैंने इसमें भाग दिया, क्या कंप्लीट डिविजिबल है, नहीं, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये ऑप्शन के ज्यादा चांस नहीं है, इसको छोड़ दो आप। उसके बाद आपने इसमें 27 का भाग दिया, 27 का भाग दिया तो 27 से पूरा पूरा जा रहा है क्या, ये करेंगे हम 6 से, नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसे भी छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद इसे देखते हैं बेटा, क्या 29 का इसमें भाग जा रहा पूरा पूरा, तो 29 वन जा 29, 7 नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, अब इसमें 251 में 321 का, ठीक है, अब ये तो छोटी संख्या है, अब ये डिवाइड में आएगी। अब तीन ऑप्शन तो ऐसे जो हमने देखे हैं कि इसमें भाग कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, अब ये डिविजिबल है या नहीं पता लगेगा। उसके बाद अब चेक करना है कैसे, देखो जैसे हमने कहा 408, 408 151 के बराबर आना चाहिए, -24 प्लस में, अब आपने क्या करा 13 इंटू में 251, और इस डिवाइड को आप भाग में चेंज कर सकते हैं क्या, जो ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज कर तो बटा में चल जाएगा ना, इसका मान 151 आना चाहिए। तो इसे हम अगर काटें तो 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, नहीं कट रहा, और ये कटेगा आपका 151। एक मिनट रुकना बेटा, ओहो हम ऐसे कर रहे हैं, आपको साइन चेंज करना है। आपको देखना है जहां भी देखो डिवाइड जो भाग का साइन है, ठीक है ना, भाग किसका मतलब है, माइनस का, माइनस का मतलब क्या है, भाग। अब जहां जहां माइनस है वहां भाग लगाओ एक बार, यहां माइनस है तो 143 का भाग जा रहा है इसमें, मैं दूसरा कलर लेता हूं, यहां पे क्या 143 का 214 भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसे आप छोड़ो। फिर यहां भी माइनस है, 154 में 27 में हो सकता जा भी सकता है, वो बटा में आएगा ये, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, और माइनस कहाँ, ये रहा बेटा, 24 का भाग क्या जा रहा है क्या, 24 का भाग तो 24 दूनी 48, 2, इसमें भी नहीं जा रहा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे इसमें भी नहीं जा रहा, तो आपको बेटा सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 342, 342
अब भाग का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस, माइनस का 17, गुणा का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का 161, प्लस में 200 सॉरी 161 आ गया, प्लस का मतलब क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, चेंज ही कर लो इसको, तीन सौ 42। उसके बाद हमारा भाग का अर्थ क्या है हमारा, माइनस 17, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है हमारा, प्लस 161, 214 का प्लस का मतलब क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा कितना, 214। ठीक है। अब बेटा ये ऑप्शन आप जैसे आपने लिखा, तो ये तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आना कितना है आपका, 340, और 214 161 इनका मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और सिर्फ ओनली माइनस क्या हो रहा है, 17 ही माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपको ये से गलत हो गया। चलिए दूसरा और चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा 263, 263 मल्टीप्लाई का क्या है हमारा, प्लस 14, प्लस में सॉरी प्लस का अर्थ क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा 131, भाग का अर्थ क्या है हमारा, माइनस 27, और माइनस का अर्थ भाग 154। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये डिवाइड में चला जाएगा हमारा। देखो अब इसे अगर भाग यहां से हटाओ तो ये बटा में होगा हमारा 154। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, और 27/54। ठीक है, चलो या यहीं तक रहने दो, आगे वो सोल्व करेंगे। जो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, 408 माइनस क्या है हमारा, भाग, तो बटा में लिख दूं क्या, तो बटा में 24 लिख देता हूं। ठीक है, चलिए प्लस का अर्थ क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितना है हमारा, 13। ठीक है, और प्लस कितना है, प्लस हमारा, और भाग का अर्थ क्या है हमारा। ठीक है, चलिए अब हमने 251 में से 321 घटाया, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा हमारा 0 और 7, कितना बचेगा, 70 बचेगा ना, तो हो जाएगा 408 बटा में 24 इंटू में 13, ये तो होगा बेटा माइनस का 70। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 24 एलसीएम लेंगे, 24 को इससे मल्टीप्लाई और 13 को इससे मल्टीप्लाई, तो बटा में आएगा 24, आएगा हमारा 91, 13 104, 104 एक कैरी, 13 चौक 52, 1 53, माइनस 70 का मल्टीप्लाई 24 से, तो 0, 7 चौक 28। ठीक है, और 7 दून 14 और 16, 1680, ये इसमें से माइनस करो आप, तो बचेगा आपका 4 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, और ये बचेगा 6, ये 2 हो जाएगा 4, और 24 का भाग दो आप इसमें। ठीक है, नहीं गलती कर रहे हैं बेटा, नहीं बेटा, अब कोई कोई क्वेश्चन आपका आएगा फंसाने वाला। देखो जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन का आए, तो आपको अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिखे, ऐसे ऑप्शन दिखे, तो आपको जस्ट डिवाइड का देखना है, अगर कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो उसी को चेक करें। अगर किसी में नहीं हो रहा, जैसे इसमें किसी में भी नहीं हो रहा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। आप इस क्वेश्चन को तब करें जब आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो इसके चक्कर में नहीं फंसे आप। ठीक है, कई बार एग्जाम क्या करता है, ऐसे लेंथी क्वेश्चन देता है कि सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, और कैलकुलेशन उसमें होगी, अगर कैलकुलेशन आपको मिस्टेक हो गई तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के जब भी आपको क्वेश्चन आए, तो आता है बेटा एक नहीं करता, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, है ना। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे बनाता है। अगर आपको
जैसे कहीं भी जैसे माइनस की जगह हमको भाग लगाना है, यहाँ भाग लगाया आपने तो भाग नहीं जा रहा, यहाँ भी भाग लगाया नहीं जा रहा, यहाँ भी भाग लगाया हमने माइनस की जगह, ये भी नहीं जा रहा, यहाँ भी भाग लगाया हमने नहीं जा रहा, तो किसी में भी नहीं जा रहा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। इस क्वेश्चन को आप तब करें जब आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद टाइम मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो आप छोड़ दें इसे। उस एक नंबर के चक्कर में आप 4-5 नंबर खो देंगे नहीं। ठीक है, इसका यही तरीका है। ठीक है ना, देखो एक और देखते हैं, एक मिनट बेटा। एक मिनट रुकना। एक बार इसे सोल्व करते हैं, सी ऑप्शन को। चलिए ये बताओ, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसमें भी सेम यही है, प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आपका प्लस, और भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग। अब जहां माइनस लिखा हुआ है, यहां माइनस लिखा हुआ है, क्या 23 का भाग जा रहा है? ये होगा हमारा 33 बन जा 33, तो 11 5 बजा रहा, कंप्लीट डिविजिबल बेटा। आगे और देख लेते हैं कोई डिविजिबल है कि नहीं। एक यहाँ माइनस का, तो यहाँ भाग देते हैं हम, तो आप इसमें भाग देंगे तो ये होगा हमारा 4 6 चौका 24 32, नहीं ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 461 ये भाग है, और उसके बाद 300 ये 27 का भाग देंगे आप इसमें, तो ये डिविजिबल। एक ही ऑप्शन है ए जो आपका डिविजिबल हो रहा है। अब ये आप डायरेक्ट उत्तर नहीं लगाएंगे, इसको आप चेक करेंगे। ठीक है, अब साइन चेंज करो, देखो 345 345, ठीक है 345। अब इस ये क्या है, डिवाइड 1/23 लिख दूं क्या? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो बटे में संख्या चले जाते हैं हमारी। ठीक है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है हमारा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 31। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है हमारा? प्लस, प्लस 108, और इसका मतलब क्या? माइनस, माइनस का 321। अब देखो, अब इससे हमने काटा 23 से, ये 15 में कट जाएगा बेटा। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, ये भी 15 से 31 को मल्टीप्लाई करो तो 15 बन जा 15, 45 और एक 46। ऐसे होगा ना, 15 कम 15, एक 15 45 46, और 108 इसमें जोड़ेंगे और 321 घटा देंगे। ठीक है, तो 108 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 13, 6 1 7 और 5 573 में से 321 घटा दो, क्या आएगा हमारा? 2 5 2 252 आ रहा है क्या? करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। आपको ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, जो भाग दे रखा है आपको, जो डिवाइड दे रखा है, जिस ऑप्शन में कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आपके 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डिविजिबल नहीं हो रहा, किसी भी ऑप्शन में कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। तब करें जब आपके पास टाइम बच रहा है, 2 मिनट 5 मिनट, जब आपके पास एग्जाम सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके बाद समय है तो उस क्वेश्चन को करें, नहीं तो छोड़ दें। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें देख लो, वही सेम है आपका, माइनस का अर्थ डिवाइड है। माइनस कहां कहां है? देखो यहां माइनस है, क्या 196 से 273 डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी बेटा बटे में जाएगा, पता नहीं डिविजिबल होगा नहीं होगा है। अच्छा माइनस, ओके ओके, ये रहा ना इधर। ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल है हमारा, है ना, ये कंप्लीट डिविजिबल है। और देख लेते हैं माइनस, ये डिविजिबल नहीं है। और देख लेते हैं माइनस, ये डिविजिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है बी, इस बी को चेक करेंगे। एक बार आप इसे चेक करके देखो, साइन चेंज करो और सोल्व करो एक बार, क्या 182 आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में साइन चेंज करो और इसे सोल्व करो यहां तक, क्या इनका इसका मान 82 182 आ रहा है क्या? जल्दी से करिए।
504 माइनस की जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। 36 प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएंगे, भाग की जगह माइनस लगाएंगे। इसको सोल्व करिए जल्दी से। तैयार है? वन टू आ रहा है? हो गया सबका? नहीं आया? पाँच सौ चार बटा में 136, 136 का भाग देना 504 में, कितने बार गया? 14 बार। और मल्टीप्लाई आप 21 करेंगे उससे, फिर उसमें प्लस करेंगे 213, और करने के बाद 325 घटा देंगे उसमें से। आ रहा है? ठीक, सबका आ रहा है ना? देखो 504 है, 504, इस माइनस के भाग लगाएंगे, और भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बटा में जाता है बेटा 36, फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई 21, फिर मल्टी इसका प्लस कितना 213, ठीक है, और इसका अब माइनस 325, ये कटेगा हमारा 14 बार 14, ठीक है। इधर कर लेते हैं, 21 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारा 14 बन जा 14, और 14 टू 28 और 129, 294, 294 में 213 ऐड कर देंगे, 213 ऐड करो तो ये 7 0 507, और 507 में 325 आपने घटा दिया, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 281, 1 इंटू 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, साइन चेंज का आपको क्वेश्चन दे, ऑप्शनों में दे, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आप जहां भी डिवाइड लगा होगा, मतलब जहां आपका डिवाइड होगा, डिवाइड चेंज करवाने की बोल रहा है, जहां डिवाइड होगा, जहां कंप्लीट डिविजिबल होगा, सबसे पहले उस ऑप्शन को चेंज करेंगे आप, ठीक है, उसको चेक करेंगे, अगर वो करेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे ऑप्शन अलग अलग है, तो आपको उसे छोड़ना है, बाद में आपको देखना है फिर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब चलिए इसके साइन चेंज करने हैं आपको, प्लस की जगह माइनस करना, तो यहां माइनस कर दिया आपने, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, यहां प्लस कर दिया आपने, भाग की जगह मल्टीप्लाई करना है ना, देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस की जगह डिवाइड करना, क्लियर है? या तो आप इसे, या तो आप इसे सॉल्व करिए, या इसका एक और तरीका बेटा, डिजिटल सम का। डिजिटल सम का कैसे, अब सामने देखिए, 4, 4 और 4 कितने होते हैं बेटा, 8 और 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो एक, एक आएगा ना, इनके यूनिट डिजिट अंकों का अंक योग करना, आपको सम करना है, 4 और 4 8 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 1, तो 1 आ गया, साइन क्या है, माइनस का, ठीक है, 9 कट जाएगा, या 9 और क्या होगा हमारा, देखो 9 काट दो, ये मत काटो, 9 और 2 कितने होते हैं 11,
और 11 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस आएगा अंदर 9, ठीक है, प्लस का 9, ये 9 आ गया ना। अब मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई कितना, 8 और 1 9 कट जाएगा, 6 बचेगा हमारा, या जोड़ लो 8 और 9, 8 1 9 और 6 15, 15 जोड़ेंगे 6 आएगा, ठीक है। या आप ऐसे करना, कभी भी डिजिटल सम लगाते हैं जहां भी आपको 9 दिखाई दे या जोड़ने पे 9 आए उसको काट दो आप, ठीक है। चलिए, और डिवाइड माइनस का 6, कोई डाउट है क्या? चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्या सोल्व होता है, डिवाइड, 6 का भाग 6 में जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9, और 9 और 1 कितना हुआ हमारा 10, और 10 में 2 जाएगा तो, अब जिसका डिजिटल सम 8 होगा आंसर हो जाएगा। देखो इसका 0 0 है तो इसका डिजिटल सम 9, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और इसका डिजिटल सम, ये 9 कट गया, 3 और 2 और 1 3, ये 9 कट गया 8, यहां पे 9 कट गया 8, तो दो हमारे ऑप्शन ऐसे जिसका डिजिटल सम 8 है, ठीक है। जब भी आपके दो, अब दो मैच कर रहे हैं आपके 8 और 8, तो आप फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जैसे 8 नहीं होता, यहाँ पे 7 होता, ये होता 9 7, या ये 2 होता 280, ठीक है। तो 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1, तो आंसर फिर हमारा ये हो जाता, ठीक है। कोई डाउट है डिजिटल सम के लिए, दोबारा बताएं। दो अगर फिर आपको सोल्व करना है, फिर तो सोल्व करना है आपको, 442 में से 92 घटाना है, मल्टीप्लाई 18 करना है, डिवाइड 186 करना है, और 6 का भाग देना है। ऐसे कर लो, पहले आप देख लो ऑप्शन में क्या आपका डिजिटल सम जो है सेम तो नहीं है किसी का। जैसे ऐसे करा, यहां पे 3 आ रहा है ना, आपने इसे सोल्व करा, और अब ये दो 8 8 आ गए, इसका मान भी 8 आ गया और इसका मान भी 8 आ गया, ठीक है। और आपको इनको सोल्व करने पर आपका जो डिजिटल सम है वो 3 आ रहा है, तो आपको कोई मतलब मैच हो रहा हो ना हो रहा हो, 3 आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब जो आपका क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होगा वो मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वो मैच नहीं होना चाहिए, है। दोबारा कैसे करा दे, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, या माइनस आएगा, हाँ। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है हमारा, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, या प्लस आएगा हमारा। भाग का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आएगा। माइनस का अर्थ है डिवाइड, या डिवाइड आएगा। अब इनके अंकों का योग करना है, हाँ। 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 2 10, और 10 को जोड़ेंगे तो बनाएगा, भाई 10 ऐसे लिखा जाता है, और 1 + 0 1 ही होगा, ठीक है। तो इनका मान तो आ गया 1, अब साइन क्या है माइनस का, 9 और 2 11, 11 को जोड़ेंगे तो भाई 2 आएगा ना, 1 ये 11 है, 1 + 1, ठीक है। अब आएगा प्लस, अब 8 और 1 9, 9 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई, 8 और 1 9, 9 और 6 15, और 15 को जोड़ेंगे तो 5 1 6, माइन भाग, और 6 तो है बेटा। अब 6 का डिवाइड 6 से करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 9 आएगा, और 9 को और 1 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया आपने 8 आ गया। अब जिसका डिजिटल सम 8 होगा आंसर हो जाएगा। 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। बस आपके आप यहाँ पे भी 8 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 हो रहा है, ठीक है। तो आपको फिर सोल्व करना पड़ेगा, क्लियर है क्या? इसमें तो दे ही नहीं रखा, एक मिनट रुकना बेटा। यहाँ पे प्लस है आपका,
माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भाग है, माइनस है और यहाँ पे है मल्टीप्लाई। इसको भी आप डिजिटल सम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप साइन लगाइए। साइन कैसे लगाएंगे? देखो प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई। माइनस की जगह क्या होगा हमारा? भाग, तो भाग होगा। ऊपर लिख देता हूं, भाग होगा। और मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा और भाग की जगह माइनस होगा। माइनस की जगह डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा। क्लियर है? चलो जी, आप करते हैं। 6 और 2 8, 8 प्लस में, प्लस नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 और 2 8 मल्टीप्लाई, 6 और 1 7, डिवाइड क्या होगा हमारा? 8 प्लस है ना 3, बहुत बढ़िया, माइनस और 6 और 5 11 का 2 बटा में ये होगा हमारा 7 4 3 7 3 10 1 भाग 9 और 4 13, 13 का 4 और प्लस में 4। ठीक है, क्लियर है? चलो चलिए, अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा ना भाई। 8 और 56, तो 56 है, 56 में 8 भागू कितना आएगा? 7 आएगा। या 8 से 8 काट दो पहले ही, 7 बच गए यहाँ पे। 7 और 3 10 और 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, और ये 1/4, 1/4 ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 17। एक मिनट बेटा, कहीं गल ओके है। एक मिनट रुकना। अगर इसमें लगाएंगे आप तो ये आपका आना चाहिए 10, 4 3 7 और 3 10, 10 का 1 आ रहा है। ये प्लस का है। इसमें डिजिटल सम बेटा नहीं लगेगा। हाँ हाँ 4 डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि बेटा इसमें बन नहीं रहा, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा ये है। नहीं, बटा में भी सोल्व नहीं करा ना हमने। 8 तो ये आ गया, बटा में 2 आना चाहिए था। नहीं, 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा और प्लस करना है 1/4। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब अगर इसे हम करना चाहते 7 11, फिर बेटा अंदर जाना पड़ेगा। देखो, जब भी डिनोमीटर में जब भी डिनोमीटर में क्या आए हमारा, कुछ भी आए, जब भी आप लगाएं इसमें डिजिटल सम और डिनोमीटर में आपका कुछ भी बने,
तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 1 बनाना होता है। अब मैंने कहा 1/4 है, अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाए? 7 से। 7 4 जा 28, और 28 को जोड़ेंगे तो हमारा भाई 10 बनेगा, और 10 का 1 बन जाएगा हमारा। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई, और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? ये 28, ये 1 बन जाएगा। 7 और 4 कितना होता है? 11, और 11 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 का भाग देंगे तो 4। ऐसे कर सकते, या फिर आप सोल्व तो कर ही लेंगे आप मल्टीप्लाई करके। है हाँ, जैसे हमारा 1/4 है, तो जब भी डिजिटल सम लगाते हैं आप, तो बटा में डिनोमिनेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा 1 होना चाहिए। तो 4 हटाना है, तो हमें हाँ ये हटाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसको जोड़ने पर 1 आ जाए? तो ऐसे इस संख्या है हमारी 7। 7 इंटू 4 का कितना आएगा? 28, और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, और 10 का 1, तो नीचे तो बन जाएगा 1, और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 7 से 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये डिजिटल सम वहां काम करेगा बेटा, ये आपकी इक्वेशन है छोटी, ये इक्वेशन है छोटी, और जहां इक्वेशन आ गई बड़ी, आपकी बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना और भाग देना है, वहां आपका कारगर होगा ये। ठीक है, अब तो ये छोटी आपको ऐसे सोल्व करना है बेसिक से। ठीक है, तो डिजिटल सम बताना जरूरी था आपको। ऐसा लगता है जैसे डिनोमिनेटर में हमारा आपने करा 3, आपने करा 4, जैसे 2 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 1 आ जाए? किससे करना पड़ेगा? 5 से कर दो ना, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो 1, तो ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे 5 आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 1 बन जाएगा आपका। ठीक है, 7 आ गया आपका, 7 से किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे आप आराम से, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे। आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, तो आपको देखना है कि भाग किसका अर्थ है, भाग मतलब माइनस का अर्थ है, और जहां भी माइनस है वहां एक बार डिवाइड रख के देखो, यहां डिवाइड रख के देखा हमने, क्या 127 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, उसके बाद यहां माइनस है, 26 का भाग दिया हमने, तो 26 बन जा 26, 7 बचा, और 3 बार है ना, 13 बार जा रहा है। तो इस ऑप्शन को चेक करेंगे, और देख लो माइनस कहाँ है, एक यहाँ पे माइनस नहीं जा रहा, एक माइनस कहाँ है, एक यहाँ पे है, नहीं जा रहा ये भी, तो एक ही ऑप्शन में जा रहा है माइनस, इसे आपको चेक करना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 विषय में से होगा। अब आपका माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड। अब जहां जहां माइनस है वहां वहां चेक करो बेटा। 253 में आप यहाँ एक डिवाइड करा आपने, 168 डिवाइड है 253, नहीं जा रहा भाग आपका। फिर आपने माइनस ये 21 का भाग जा रहा है क्या, देख लेते हैं। 21 1 जा 21, 8 24 जा 84 जा रहा पूरा पूरा, तो बी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, और देख लो कहीं जा रहा है क्या, इसमें भी नहीं जा रहा देखो, और माइनस कहाँ है? इसमें। ठीक है, तो इसमें भी नहीं जा रहा आपका। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन है हमारा बी, जिसमें भाग जा रहा है उसे चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं करना है कि जिसमें भाग जा रहा हो वही आंसर हो, आपको चेक करना है उस, नहीं नहीं नहीं, जिस ऑप्शन में भाग जा रहा है उस ऑप्शन को चेक करना है आपको। ठीक है, जिस ऑप्शन में भाग जा रहा है कंप्लीट डिविजिबल है उसे चेक करना है, वो से 99% तो वही आंसर होगा आपका जिसमें भाग जा रहा है, 1% क्या होता कोई और हो। ठीक है, तो फिर अब हाँ बेटा, अगर जिसमें भाग जा रहा है ना उसे भी आपको सोल्व करना है, ऐसे ही नहीं लगाना। ठीक है, हाँ बताओ।
जिसमें भाग जा रहा है उसे भी सोल्व करना है, ठीक है, जिसमें भाग जा रहा है उसे भी सोल्व करना है आपको। हाँ बिल्कुल चेक करना है, क्या पता ना आ रहा हो, ठीक है, आप रिस्क नहीं ले सकते एग्जाम में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, 99% तो ऑप्शन ये होगा हमारा, 1% एग्जामिनर कोई दूसरा दे दे, ठीक है। तो पहले ये चेक करना है क्या 227 आ रहा है, तभी कंफर्म में टिक करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है आपको। P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है मल्टीप्लाई, S का अर्थ है डिवाइड, और जहां जहां S दे रखा है वहां वहां डिवाइड लिखिए। S यहां पे है, क्या 8 का भाग 4 में जा रहा है, तो 10 कैसे नहीं जा सकता, चलिए और देख लेते हैं। S क्या भाग जा रहा है 7 का 9 में, अच्छा 49, ओके ओके, क्या है हमारा 49 है, 49 में 7 को डिवाइड जा रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकता है हमारा, आगे और चेक करते हैं, क्या 8 में जा रहा है, जा रहा है, और यहां चेक कर लेते हैं आप, और कहीं एस का इसमें नहीं जा रहा, तो दोनों ऑप्शनों को चेक करना फिर आपको, ठीक है, दोनों ऑप्शनों को चेक करना है, दोनों ऑप्शनों भाग जा रहे हैं, तो दोनों ऑप्शनों को चेक करना है किसका आंसर सही होगा हमारा, ठीक है, कर लोगे आराम से। फिर आपको बस दे रखा है पी की जगह प्लस लिखना है, जहां आपका देखो आर है, आर की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे, पी की जगह प्लस यहाँ पे, एस की जगह डिवाइड यहाँ पे, क्यू की जगह माइनस यहाँ पे, ठीक है। सोल्व करने का 200 आ रहा है, नहीं आ रहा तो गलत आंसर हो जाएगा, और इनको सोल्व करके ये किसके बराबर आ रहा है, आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए है, हाँ उसमें बराबर दे रखे, इसका मान और इसका मान बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आंसर ठीक होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। v का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, v का अर्थ मल्टीप्लाई है, r का अर्थ क्या है हमारा प्लस, p का अर्थ क्या है हमारा डिवाइड, डिवाइड बेटा, p का अर्थ है डिवाइड, और t का अर्थ क्या है हमारा माइनस। पहले आप डिवाइड करो बेटा, 12 इंटू में 4, 12 इंटू में 4, 12 इंटू में 4 प्लस 16, प्लस 16 डिवाइड 8 माइनस 6, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा ना, और 12 इंटू 4 48, 48 में आपने 2 जोड़ा, ठीक है, और 6 घटा दिया, 48 में 2 50, 50 में 6 गया तो 44 आंसर हमारा, ठीक है। चलिए एक बार सोल्व करिए इसको, एक बार अपने हाथों से ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करो, ट्राई करो, निकालो एक बार। सिक्सटी फोर, डब्लू का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 4, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 आएगा। फिर पी, पी का अर्थ है हमारा क्या, मल्टीप्लाई, इंटू में 8, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, टी का अर्थ है माइनस, माइनस 6, आर का अर्थ है हमारा प्लस, प्लस 4 करो, आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। 126 सबका आ रहा है, ये हमारा 64, डब्लू का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड किया 4 से, पी का अर्थ है
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है हमारा 8, टी का अर्थ है -6, आर का अर्थ है हमारा क्या प्लस, प्लस का 4 कर दिया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू में 8 माइनस का 6 प्लस का 4, ठीक है ना। अब होगा हमारा 128, 128 माइनस का 6 प्लस का 4, तो माइनस का 6 प्लस का 4 तो माइनस का 2 बचेगा और -2 इसमें जाएगा तो 126 बचेगा। या आप जोड़ लो 128 और 4 132, 132 में 6 गए तो 126 आंसर हमारा, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच टू साइंस नीड द इंटरचेंज इन ऑर्डर मेक द मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट। मतलब आपको दो साइन चेंज करने, भाग और मल्टीप्लाई, क्या इसे चेंज करने पर आंसर ठीक आएगा हमारा, या आपको इसे इंटरचेंज करने पर ठीक आएगा, या इसे इंटरचेंज करने पर ठीक आएगा, या इसे इंटरचेंज करने पर ठीक आएगा। तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे, भाग को देखेंगे बेटा। अब मैंने कहा बेटा भाग, अब जैसे मैं पहले वाले को चेंज करता हूं तो मल्टीप्लाई की जगह भाग और भाग की जगह मल्टीप्लाई, तो यहां तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा भाग। क्या 3 का भाग 4 में जा रहा है? आगे और चेक कर लेते हैं। भाग और प्लस, तो प्लस, अब जहां भाग है वहां प्लस लगाओ, जब प्लस है वहां भाग लगाओ, ठीक है। तो प्लस की जगह भाग आएगा तो 2 का भाग नहीं जाता 3 में, ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। उसके बाद इसको माइनस और भाग को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करो तो यहाँ माइनस आएगा या भाग आएगा, तो हाँ इसमें भाग जा रहा है। एक बार चेक और कर लेते हैं, चेक कर लो बेटा। 20 भाग की जगह माइनस करना है, -10 और माइनस की जगह भाग करना है, भाग 2, ठीक है ना, प्लस का 3 इंटू में 4, 2 का भाग दे 5 आया, 20 - 5 प्लस में 4 तिया 12, ठीक है। 12 और 5 कितने हो गए हमारे, 12 और 20 32, 32 में 5 के 27, क्या 27 है बराबर में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो सबसे पहला आपका भाग का चेक करना है कि डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो चेक करेंगे, नहीं हो रहा तो आगे चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे इस वाले को चेक करो, एक बार निकालिए, 12 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 12 निकालिए। ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन बिना देखिए चेक करो एक बार, भाग जा रहा नहीं जा रहा, भाग जा रहा नहीं जा रहा, चेक करके देखो। भाग और मल्टीप्लाई को चेंज करना है तो यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा और मल्टीप्लाई से डिवाइड आएगा, तो 5 से डिवाइड 2 करना है, डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड आएगा, यहाँ माइनस आएगा, है ना। तो डिवाइड, क्या डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, आ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, चलिए ऐसे 13 हो जाएगा। चलिए ये और चेक कर लेते हैं एक बार बेटा। अब उसमें कह रहा है यदि ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, लेस देन का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है और इस डॉट का अर्थ क्या है हमारा मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ बराबर, मल्टीप्लाई का अर्थ ग्रेटर देन, ठीक है ना, और बराबर का अर्थ है हमारा लेस देन। नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा कथन सही होगा, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे बेटा, सबसे पहले है सब डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड किसका अर्थ है प्लस का। अब प्लस कहाँ है, देखो डिवाइड हो रहा है, प्लस कहाँ है डिवाइड हो रहा है, प्लस कहाँ है डिवाइड हो रहा है, प्लस कहाँ है डिवाइड हो रहा है, और प्लस कहाँ है डिवाइड हो रहा है, सारे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, सॉरी ये सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो कैसे करना है, अब करना है आपको बराबर, जो इक्वेशन बराबर है आपकी, बराबर कहाँ होगी, तो बराबर किसे बोलते हैं हम, माइनस का अर्थ बराबर है,
जहां जहां माइनस है आपका, जहां जहां माइनस है, माइनस कहाँ कहाँ है बेटा, इसमें है माइनस, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। एक क्या कर रहे हो, हाँ लेस देन का अर्थ भी माइनस है ना, लेस देन का अर्थ भी तो माइनस है, लेस देन का अर्थ भी माइनस है, और माइनस का अर्थ बराबर है, नहीं बराबर देखना है आपको बेटा, हाँ ग्रेटर देन का, ये तो सही तो है बेटा, जहां जहां जिसमें माइनस नहीं है ना वो तो हम चेक ही मत करो, क्योंकि बराबर आ ही नहीं रहा, इसमें माइनस नहीं है, बराबर नहीं चेक करना, इसमें माइनस है क्या, नहीं है, बराबर नहीं आ रहा, इसमें माइनस है क्या, बराबर नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें माइनस आ रहा है। हाँ बराबर तो करना है ना, बीच में कौन सी इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट बराबर होगी हमारी, ठीक है। जैसे इस वाले में देखो, इसमें माइनस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें माइनस नहीं आ रहा, इसमें माइनस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें माइनस आ रहा है, बी ऑप्शन, इसको माइनस की जगह बराबर रखो, साइन चेंज कर देख लो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या, बराबर है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, कोई डाउट है, क्लियर है ना। जहां अब इक्वेशन देखो ऐसे कहा, हमें ये कोई इक्वेशन दे रखी है, अगर इनके बीच में बराबर होगा तभी तो पता लगेगा लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा और राइट हैंड साइड जो है मेरा वो बराबर है। अब पता नहीं एग्जाम में क्या क्या दे, एग्जाम हो सकता है बेटा माइनस की जगह बराबर दे या प्लस की जगह बराबर दे, पर ये देखना है कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किस ऑप्शन में बराबर है आपके, इसमें तो आपके आ ही नहीं रहा, माइनस का अर्थ बराबर है, तो जहां जहां माइनस होगा वहां बराबर लिखेंगे हम, इसमें तो बराबर है ही नहीं, तो इसे छोड़ दो आप, इसमें बराबर है, हाँ इसमें बराबर है, बाद में चेक करेंगे, इसमें बराबर है क्या, नहीं है, इसमें बराबर है क्या, नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन जिसमें बराबर है, तो अब आप इसकी जगह बराबर करो, और जो साइन आपको दे रखे हैं उनकी जगह साइन लिखो, और दोनों को बराबर करके देखो भाई बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, आंसर हो जाएगा हमारा, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ 99% यही होगा आपका, 99% यही होगा आपका, पर आपको चेक करना है, ठीक है, एग्जाम में चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कैसे करेंगे इसे, माइनस की जगह डिवाइड रख के देखेंगे, जहां डिवाइड होगा वो ऑप्शन ठीक होगा हमारा, चलिए, और ए ऑप्शन में माइनस देखा आपने, क्या माइनस ए ऑप्शन में माइनस कहाँ है, 6 और 5 के बीच में, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बी ऑप्शन में चलते हैं, माइनस कहाँ है, 4 और 2 के बीच में, हाँ डिवाइड हो रहा है, बी ऑप्शन हो सकता है बेटा। सी में देखते हैं, सी में डिवाइड हो रहा है, डी में देखते हैं, डी में डिवाइड हो रहा है, तो आपको ए बी और सी तीनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे, उस आसान है, छोटे छोटे नंबर है, चेक हो जाएंगे, ठीक है, कर लोगे आराम से, ठीक है ना। लास्ट वाला चेक कर देते हैं एक बार, 8 प्लस की जगह क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई, भाग की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 8 × 6 - 2 प्लस में 15 और डिवाइड, 3 का 5 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 8 छिकी 48, 48 - 2 प्लस का 5, 48 और 5 कितने होते हैं 53, और 53 में से 2 जाएगा तो 51 बचेगा हमारा, ये हो गया आपका, ठीक है। कोई डाउट है किसी का, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फिर बता रहा हूं बेटा, आपको जब भी आए आपको ऑप्शन चेक करने हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में जैसे हमने कहा ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और किसी भी ऑप्शन, बड़ी बड़ी संख्या है आपकी, छोटी छोटी संख्या है तो आप आसानी से इजीली आप 2 2 3 3 4 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे, अगर बड़ी बड़ी संख्या है और किसी ऑप्शन में भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ेंगे, तब छेड़ेंगे जब आपके पास टाइम हो, क्लियर है, आप उस क्वेश्चन को तब छेड़ेंगे जब आपके पास टाइम होगा, ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना है ये, क्लियर है क्या। और क्लॉक में कोई डाउट है किसी का, क्लॉक में किसी का डाउट है, नहीं है, ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाना।
रुक जाओ बेटे एक मिनट।